नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है हमारे एक नए सेशन में ब्लॉग में। तो क्या होता है कि इस चैप्टर में हम सब निकल पड़ते हैं दीपावली के त्यौहार मनाने के लिए। बड़ी भीड़ निकलती है। तो हम सब निकलते हैं इसलिए क्योंकि सब के सब अपने हॉस्टल से जाते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था और फिर दीपावली भी आ गई थी। तो इसलिए सभी लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया और सभी ने अपनी एप्लीकेशन में अपने हस्ताक्षर किए और छुट्टी कम से कम 4 से 5 दिन की छुट्टी लिखवा ली। और अब जाएंगे, अब वापस फिर लौट के आएंगे। इसलिए सब ने क्या किया, एक बूफर लिया, ये जो दिख रहा है ना एक लोगों के हाथ में लाल लाल बूफर, ये बूफर लिया, इसमें गाना बजाया। अब मैं आपको गाना नहीं सुना सकता क्योंकि बैकग्राउंड में आएगा तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैं आपको इसमें वो नहीं सुना सकता, गाना नहीं सुना सकता। तो इसके बाद ये होता है कि ये फिर मतलब कुछ लोग और भी रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को। फिर इसके बाद निकलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक माहौल है क्योंकि सब लोग बहुत खुश से बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सेंटर से काफ़ी समय बाद लोगों को अपने घर जाने के लिए मौका मिला है। तो यहाँ पर सब बड़े प्रसन्न हैं और फिर ये हमारे मित्र वगैरह भी सब निकलने तैयारी है और हम सब इसके अगले दिन निकलने की तैयारी में थे। मतलब कि इसके जो आज ये निकल रहे हैं गाना बजाकर, मतलब दोपहर को 2 बजे ये सब गाना बजाते हैं और फिर गाना बजाने के बाद ये सब निकलते हैं बाहर, गेट से आउट होते हैं और फिर सब लोग ढूंढ रहे हैं कि इसमें कौन सा गाना लगाया जाए। तो फिर गाना लगाने के बाद फिर सब मतलब कि ये जो देख रहा है ना, इस जो ब्लैक वाला शर्ट पर एक बैग टांगा हुआ है, ये भी नालंदा से मिला हुआ था। और फिर सब बड़े खुशी और उल्लास से दीपावली में घर जाने की तैयारी में है और दीपावली फिर वहाँ से घर से वापस आएंगे, फिर से स्टार्ट होगी ट्रेनिंग। फिर बाकी सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, गाना वगैरह चल रहा है। बाकी ईश्वर की कृपा इसे बनी रहे और सब लोग इसे कुशल मंगल रहे को। और फिर मतलब कि सब लोग अपने अपने रास्ते पे सही तरीके से चलते रहें ताकि किसी को आने वाले समय में कोई समस्या ना पड़े। ये तो कहते हैं ना कि सबका भला फिर अंत में हमारा भला, मतलब कि इसी तरीके से भी ये बात है। तो फिर सब शूटिंग करते हुए निकल पड़ते हैं बड़े उल्लास के साथ। अब हमने सब कुछ आप देख ही रहे हैं, इसमें हम बताने की क्या ज़रूरत है। और हाँ, एक बात और है कि ब्लॉग सेशन आप सब भी रिकॉर्ड किया करो और फिर आप सब भी एक यूट्यूब चैनल बनाए, मतलब बनाकर उसमें आप सब अपलोड किया करो, जिससे ये होता ना कि आप सबको मतलब कि क्या पता है लोगों से लोगों को जोड़ने का पहली बार मौका मिलता है इसके द्वारा। दूसरी बात यह है कि मतलब कि अगर आपका वीडियो वायरल हो गया, व्यूज अच्छे खासे आ गए, तो आपको इसमें एक साइड इनकम के चांसेस आने रहते हैं। तो आप ऐसे सिरदर्दी अगर उठाना चाहते हैं तो अवश्य ही वीडियो को ब्लॉग बनाया करें। तो हम सब निकल पड़ते हैं दोबारा से। हो गई है यार। हेलो, 23 अक्टूबर 2025 को हम सब सुबह 4 बजे उठकर रात की बात, सुबह 4 बजे की बात निकल पड़ते हो हैं गया, घर की ओर हो गया। नालंदा से। और ये बहुत ही आकर्षण मिलता है। होगा ठीक है, सही टाइम। अकेले तो बहुत बाहर निकले होंगे, लेकिन कभी शायद मतलब सबके साथ में अकेले निकले होंगे, मतलब कि शायद ही कभी क्या नहीं इधर तो और सबके साथ ये हमारे दोस्त चलो भाई, चलो चलो चलो। हम भी थोड़ा मुंह दिखा, बोल क्या बोलना चाहोगे? हम ऐसे करते हुए निकल पड़ते हैं और फिर ईश्वर के और आप सब मेरे को बनी रहे कि हम सब और आप सब मिलते रहेंगे। जीवन में अगर आप मिलते जुलते नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? सब बिजी है, ऐसी बात नहीं है। आज में कौन बिजी है बताइए, सबके सब बिजी है। क्या होता है ना कि बड़े सवेरे मतलब 4:30 बजे यहाँ पर निकल पड़ते हैं बहुत समय होता और ऐसा ढूंढ रहे हैं टेम्पो, ये आखिर टेम्पो। अरे धीराज, तो टेम्पो कुछ लोग जल्दी करो थोड़ा। बस कराने की है। हेलो शिवान जी, और बताइए क्या हाल चाल है? मतलब कि पहले से आप दर्शकों को बताइए उनका क्या हाल चाल है। एक बड़ी गाड़ी आती है और रुक जाती है हमारे लिए, लेकिन वो अपने आप आते हुए रुक जाती है। जैसे डीसीएम, बड़ा डीसीएम टाइप था, उसमें लगभग सबके सब आ जाते हैं और वो हम 4 बाग पे छोड़े थे। लेकिन क्या हुआ ना कि सबने मना कर दिया और फिर वो किराया भी मात्र 20 रुपये ले रहा था, लेकिन पता नहीं क्या समझ के लोग सबने मना कर दिया। फिर इसके बाद पीछे 2 लोग आ रहे हैं, क्लास में पैदल निकल पड़ते हैं जान पहचान। फिर हमें कब कोई सी चल जाते हैं कम से 2 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता। एक सबके साथ में थे तो हम सब निकल पड़े हैं। कौन सा स्टेशन है? सब
लखनऊ रेलवे स्टेशन एनआर। यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन है, एक एनआर है, एक एनसीआर है। तो एनआर वाले में मतलब बड़े स्टेशन है और एनसीआर मतलब कि उत्तर पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन है एनसीआर। तो हम एनआर वाले में है, तो एनआर वाले से होकर के जाएंगे। आधा घंटा बाद लगभग ट्रेन है, मिलते हैं। अभी आगे के लिए बने रहिए। और इसके बाद क्या होता है कि सब जो सीढ़ीदार है एक होती है, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। ये अभी गाड़ी आई नहीं है, कुल कितना मिनट लेट है हमारे साथ जो मेन है? हमारे हिसाब से 12-15 मिनट। ठीक है, जो तो यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, और कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? अरे बोलना जल्दी बोलो। गाड़ी संख्या है 14,650। अरे धन्यवाद, संख्या है आप लोग नोट करके चलो। बस 10-15 मिनट का लेट है, हम सब निकलने वाले हैं। तो आप सही बने रहिएगा आगे की स्ट्रीम में। शॉर्ट लगाते हैं स्टेटस में। इसके बाद क्या होता है, हम सब माँ काली के मंदिर में आ जाते हैं और यहाँ पर उनके दिया जलाते हैं। और फिर दिया जलाने के बाद मतलब कि तो थोड़ी देर मतलब मंदिर में कम से कम 4-5 मंदिर होते हैं इसी मंदिर स्थान पे, देवस्थान में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मंदिर है स्थान है इनका, जो मेन स्थान है, उनकी पहले इनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हमें भी संसार में हमारा भी कोई ना कोई अस्तित्व है, इसलिए सबका अस्तित्व ऐसी बात नहीं है मतलब कि, लेकिन हमसे बढ़कर जिनका अस्तित्व है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने है। हमारे ये जो परम पूज्य गुरु माता और गुरुदेव है, ये सब है हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इनके लिए मतलब दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलाने के बाद इसके बाद तो मतलब कि थोड़ी देर हम सब इनकी पूजा अर्चना करते हैं, दीपक वगैरह जला देते हैं, थोड़ा सफाई वगैरह कर लेते हैं, ताकि रोज़ मौका मिलता नहीं है रात में हो। वैसे तो मैं मतलब बहुत आकर्षित होता हूँ ऐसी चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में मुझे बहुत रुचि है, लेकिन और फिर ऐसा मौका मेन चीज़ है कि बार बार मिलता नहीं है। तो मौका हमें मिला है, तो हम सब मतलब कि रात को दीपक जलाने का बार बार मौका नहीं मिलता है। दिन में हम सब बहुत जला लेते हैं, सुबह जला लेते हैं, लेकिन रात में वो भी दीपावली के अवसर पे शायद ऐसा ही कभी मौका मिलता हो, ऐसा आकर्षक मौका, बहुत जगमगाता हुआ मौका है। तो फिर हम सब दीपक वगैरह जलाते हैं। और फिर मैं तो ऐसे सुबह से ही अपना मतलब सारे ठंडा करके चंदन वगैरह लगा करके मैं आ चुका था। फिर इसके बाद भी मैं दीपक वगैरह जलाता हूँ। फिर उसके बाद दीपावली का रूट का चारों ओर का मैं रूट दिखा देता हूँ कि आखिर कैसा यहाँ पर महसूस होता है। और फिर इस प्रकार से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं लेकर के हम सब अपने देवस्थान में चारों ओर का व्यू दिखाते हुए हम सब बड़े प्रसन्नतापूर्वक है ये मंगल मूर्ति प्रभु श्री रामदूत हमें। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने घर पे पटाखा लगाने के लिए होता है मतलब हमारे भाई मतलब तुरंत पटाखा दिखाता है, ये मतलब ऊपर वाला जो आसमान में उड़ता है, जो मतलब पूरा रोशनी करता है, वो वाला पटाखा लगता है। फिर इसके बाद फिर एक और पटाखा लगाते हैं, फिर वो पटाखा मतलब कि दगने की ओर होता है, लेकिन धीरे धीरे जो आसमान जो नीचे जो टोपी वाला होता है, टोपी में आग लगाओ धीरे धीरे ऊपर चल जाती है मतलब उसकी अग्नि, तो वही वाला है। तो धीरे धीरे जैसे हज़ारों सितारे मतलब कि फैल रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखने में, और बहुत आकर्षक लग रहा है, बहुत आकर्षक, इतना आकर्षक चीज़ लग रहा है। मतलब जब तक जलता होता तब बढ़िया लगता है, जब बुझ जा रहा तो सब शांत। फिर इसके बाद बहुत आकर्षक होगा, फिर हम सब प्लानिंग करते हैं अगले पटाखे के लिए। इसी क्रम से मतलब एक एक पटाखों को जलाते हुए इसी प्रकार से उन सभी का मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए फिर इसके बाद वो वाला पटाखा जो होता है ना कि चटाई वाला फिर एक और एक बार जलाते हैं ऊपर जलने वाला, यहाँ पर भी बहुत पसंद लगता है। फिर इसके बाद ये भी बुझ जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद कहीं और चल जाता है, ये ठीक नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद हम सब लगा लेते हैं एक और पटाखा, लेकिन इसके बाद इसको हम अपने घर में जलाते ही है, फिर दूसरे घर में भी जाकर जलाते हैं।
मतलब गांव में अरे यार, ये का पे घरों में जाकर हम जलाते हैं। तो ये हमारे हैं सानू भाई, तो ये फिर ये भी अपना मतलब पटाखा का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। बल्ब कलर में चेंज हुआ बस, मतलब बल्ब तो अलग ढंग के पहन के अलग ढंग के फुल एकदम मुंह एकदम सेम बंदूक। जल रहा है पटाखा, कुछ हड़कंप होने वाला है। हड़कंप ये बच्चा कुछ कर रहा है, न्यूटन टाइप का है थोड़ा, देखते हैं क्या आविष्कार कर रहा है। इस बच्चे ने कहीं न कहीं आग लगाया, ये क्या कर रहा है समझ नहीं। अभी देखो चलो तो ठीक है, दीपावली में अभी तक हमारा यही तक सीन था। अब अगले दिन सुबह हम सब भूजा भात खा करके, मतलब कि सुबह सुबह खाने बनाने की हिम्मत नहीं होती, तो मतलब कि और भूख भी बहुत तेज लगी होती है, तो जो शाम का बचा हुआ चावल होता है उसमें हल्दी तेल मिला करके जो भी हो मतलब उसको बना लेते हैं।